आज अरब के अंदर एक भी हिंदू नहीं है, पूरे यूरोप के अंदर एक भी हिंदू नहीं है। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान, ये कभी आपके देश के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज आप उन हिस्सों को खो चुके हो। जिन देशों का मैंने नाम लिया है, आज उन देशों के अंदर हिंदू भी, लेकिन मुझे बताओ, पूरा की पूरा यूरोप आप लोगों का था, पूरा की पूरा अरब से अंतिम हिंदू विदा होकर के जाएगा। आप कहोगे महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, अंतिम हिंदू? अरे जरा अपने इतिहास के पन्नों को पलट करके देखो, कितना गौरवशाली अतीत आपका रहा है। अरे जहां से सूर्य उदय होता था और जहां तक सूर्य अस्त होता था, वहां तक आर्य यानी हिंदू लोगों का सार्वभौमिक चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था। भूमि अखंड हो रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। कहते हैं कि एक बार एक नगर में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी बढ़ने लगा, गांव के लोग सुरक्षित स्थान की तरफ दौड़ने लगे। पानी बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की घबराहट बढ़ती चली जा रही है, लोग अपने गांव को छोड़ करके सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे करके पूरा गांव खाली हो गया। लोग अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। लोगों ने दृष्टिपात किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई भाई पानी में फंसा रह गया हो। सबका ख्याल रखना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई और तो सब हैं, लेकिन गांव के जो मौलवी साहब थे वो नजर नहीं आ रहे। दूसरे व्यक्ति ने कहा बिल्कुल सही कहते हो, मैंने मौलवी साहब को मस्जिद की जो गोल गोल गुम्मद होती है उसके ऊपर बैठा हुआ देखा। मौलवी साहब ने सोचा कि पानी इतना ऊंचा तो नहीं बढ़ सकता कि मस्जिद की गुम्मद तक भी चला जाए, तो मौलवी साहब ने सोचा कि ये स्थान अपने लिए सुरक्षित है। प्रशासन को सूचना दी गई कि सब लोग आ चुके हैं, लेकिन एक मौलवी साहब फंसे रह गए हैं। प्रशासन के लोगों ने तत्काल नाव की व्यवस्था की और सेना के जवानों को भेजा, जाओ मौलवी साहब को सुरक्षित निकाल करके लेकर के आओ। सेना के जवान जब पहुंचे, सेना के जवानों ने मौलवी साहब से निवेदन किया कि मौलवी साहब आप जल्दी से नीचे आ जाइए, हम नाव के द्वारा आपको सुरक्षित स्थान पर लेकर के चलेंगे। मौलवी को हंसी आ गई उन लोगों पर, और मौलवी ने कहा पता नहीं तुम में बुद्धि है या नहीं। जब गांव के लोग जा रहे थे तब भी मेरे से कह रहे थे कि मौलवी साहब चलो हमारे साथ, चलो सुरक्षित स्थान पर चलते हैं। तुम में ये अकल नहीं है, मैं तुम्हारी तरह कोई सामान्य आदमी नहीं हूं, मैं खुदा का नेक बंदा हूं, तुम तो सामान्य लोग हो, और मैंने अपने जीवन में खुदा की बंदगी की है। दिन में 5-5 बार मैं नमाज पढ़ता हूं, तो क्या तुमको इतनी अकल नहीं कि मेरा अल्लाह ताला मुझको पानी में डुबो करके मारेगा? इतनी भी खोपड़ी तुम्हारे अंदर नहीं है क्या? उन्होंने जवानों ने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी बुद्धि में बात नहीं बैठी, और जब बुद्धि में बात नहीं बैठी तो वापस लौट गए। प्रशासन को बोला कि साहब मौलवी साहब आने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन ने अब की बार बड़े जवानों को भेजा, अधिकारियों को भेजा। संध्या होने वाली थी, हेलीकॉप्टर के द्वारा, पानी भी बढ़ गया था। अब की बार हेलीकॉप्टर के द्वारा सेना के जवानों को भेजा गया। जवानों ने बिल्कुल हेलीकॉप्टर को मस्जिद की गुम्मद के ऊपर खड़ा किया, नीचे रस्सा डाला और कहा मौलवी साहब अब ज्यादा समय नहीं है, अगर आप विलंब करोगे तो हमारा जीवन भी खतरे में पड़ सकता है, इसलिए तत्काल रस्सा को पकड़ो, ऊपर आओ, हेलीकॉप्टर में बैठो, हम आपको सुरक्षित स्थान पर लेकर के चलेंगे। मौलवी साहब को फिर गुस्सा आई और मौलवी साहब ने कहा पता नहीं कौन बुद्धू तुमको बार बार मेरे पास में भेजता है, बार बार मेरे पास में चले आते हो कि हम तुमको बचाओगे। अरे मूर्खो, तुम मुझको बचाने वाले होते कौन हो? जब तक मेरे अल्लाह ताला की मेहर मेरे ऊपर है, जब तक दुनिया में कौन मुझको मार सकता है? और मुझे विश्वास है कि मेरा अल्लाह मुझको पानी में डुबो करके तो बिल्कुल भी नहीं मार सकता, क्योंकि मैं दिन में 5-5 बार नमाज पढ़ता हूँ, और यदि अल्लाह ने मुझको मार भी दिया तो क्या अल्लाह को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है? अल्लाह की कोई इज्जत बचेगी क्या? अरे लोग कहेंगे अरे वारे अल्लाह, तू भी कैसा अल्लाह निकला, तूने
अपने भक्त को पानी में डुबो करके मार दिया, इसलिए निश्चिंत रहो, मेरा अल्लाह मुझको मारने वाला नहीं है, मुझे तुम्हारे सहयोग की भी आवश्यकता नहीं है। आखिर सेना के जवान वापस लौट गए और वापस जब लौट गए, रात को पानी बढ़ा, खूब पानी बढ़ता चला गया, मस्जिद की नींव तक पानी समा गया और जैसे नींव बैठी मस्जिद धड़ाम से नीचे गिरी और मुल्ला जी का जो हाल होना था आप लोग समझ गए होंगे। ये काल्पनिक कहानी नहीं है, ये कहानी है हिंदू समाज की। और आप जुड़ने का प्रयास कीजिए, जब वो मुल्ला जी मर करके अल्लाह ताला के पास में पहुंचता है तो सबसे पहले उसने अल्लाह ताला से यही शिकायत की कि वाह अल्लाह, तुझको इतनी भी अकल नहीं है, तूने किस आदमी को मार दिया? अरे मैं तेरा भक्त था, मैंने दिन में 5-5 बार तेरे नाम की नमाजें पढ़ी और न जाने कितनी बार मैं जो है अपनी जो टोलियां लेकर के तेरे प्रचार के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए जमात ले लेकर के निकला हूं और लोगों पर मेरा विश्वास था, लोगों का मुझ पर विश्वास था कि ये अल्लाह का नेक बंदा है, लेकिन तूने मुझको पानी में डुबो करके मार दिया, दुनिया अब तेरे पे विश्वास नहीं करेगी। अरे कम से कम मुझे तो बख्श देता, मुझे तो छोड़ देता, और किसी को पानी में डुबो करके मारना था मार देता, तेरी बदनामी नहीं हो सकती थी, लेकिन मेरे को जो तूने पानी में डुबो करके मारा है, निश्चित रूप से तेरी बदनामी बहुत होगी। अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा, रे मौलवी, तू मरा अपनी मूर्खता से है और दोष मुझको देता है। मैंने तुझको बचाने के लिए 3-3 बार सेना के जवानों को भेजा, गांव के समझदार लोगों को भेजा, लेकिन तेरी बुद्धि में कोई बात नहीं आई और तू मरा अपनी मूर्खता से है। दोष मुझको देता है कि अल्लाह तेरी समाज में बदनामी हो जाएगी। महानुभावों, ये कहानी उस मौलवी की नहीं है, ये कहानी हमारे हिंदू समाज की है। और आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। मेरे से लोग प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी, हमारा जो हिंदू धर्म है ये दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है, विधर्मी लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, ये हिंदू जाति कितनी भोली भाली जाति है, ये दिन प्रतिदिन कम हो रही है और बदमाश लोग, मुसलमान और ईसाई क्रिश्चियन लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, हमको भगवान की कुछ व्यवस्था समझ में नहीं आती। लोग प्रश्न किया करते हैं। मैं कहता हूं कि जब धरती से अंतिम हिंदू विदा होगा, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, मैं अभिशाप आपको नहीं दे रहा, लेकिन हकीकत आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब धरती से अंतिम हिंदू विदा होकर के जाएगा, आप कहोगे महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, अंतिम हिंदू? अरे जरा अपने इतिहास के पन्नों को पलट करके देखो, कितना गौरवशाली अतीत आपका रहा है। अरे जहां से सूर्य उदय होता था और जहां तक सूर्य अस्त होता था, वहां तक आर्य यानी हिंदू लोगों का सार्वभौमिक चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन मुझे बताओ, पूरा की पूरा यूरोप आप लोगों का था, पूरा की पूरा अरब आप लोगों का था। आज अरब के अंदर एक भी हिंदू नहीं है, पूरे यूरोप के अंदर एक भी हिंदू नहीं है। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान, ये कभी आपके देश के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज आप उन हिस्सों को खो चुके हो। जिन देशों का मैंने नाम लिया है, आज उन देशों के अंदर हिंदू भी नहीं बचा है। कभी अपने देश की सीमाओं को देखो, हमारे महानुभाव बहुत सारे गाते हैं, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं कहता हूं इस बकवास को गाना बंद कर दो। अरे कभी काबुल कंधार तक होती थी बस्ती तुम्हारी, और आज तुम कहते हो कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इससे ज्यादा दुर्दशा हमारी और क्या हो सकती है। दुनिया के कोने से हमको खत्म कर दिया। बेल्जियम के इतिहासकार ने लिखा है कि केवल 700 सालों में, पिछली 700 सालों में धरती पर 8 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ। उस इतिहासकार ने गलत नहीं लिखा है। अरे आप देखो, कभी अरब के अंदर हिंदू लोग रहते थे, कभी पूरे यूरोप के अंदर हिंदू लोग रहते थे, और वहां से तो खत्म होते ही चले गए। बाकी आप अपने देश के अंदर आ जाओ, आज आपके देश के अंदर भी 12 प्रांत ऐसे हैं जहां पर हिंदू खत्म हो गया, यानी अल्पसंख्यक हो गया है। जहां कभी आदि गुरु शंकराचार्य ने जन्म लिया था और उन्होंने हिंदुत्व की पताका पूरी दुनिया में फहराई थी, आज उस आदि गुरु शंकराचार्य के गांव के अंदर एक भी हिंदू नहीं बचा। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है।
आप हरियाणा पंजाब के अंदर जाएंगे, ऐसे बहुत सारे गांव खाली की खाली हो गए। आज उन गांवों के अंदर मंदिरों पर ताला लग चुका है। बहुत दूर की बात नहीं, हरियाणा आपके पास में जाकर के देखिए, वहां पूरा की पूरा गांव क्रिश्चियन बन चुका है या लोग मुसलमान बन चुके हैं। आज आपको ये चिंतन करना है कि हम लोग बढ़ रहे हैं या हम खत्म होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ केवल 1450 साल हुए मुसलमान लोगों को, उन्होंने धरती पर अपने 57 देश बना दिए। क्रिश्चियन लोगों ने केवल 2000 सालों में धरती पर लगभग 150 देश, 140 देश बना दिए। और आप लोगों को कितना लंबा समय हो गया, लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है और हमारा कोई भी दुनिया में देश नहीं है। केवल ये हिंदुस्तान जैसा भी है, ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान से हम खत्म होते चले जा रहे हैं। और हिंदुस्तान की स्थिति आप लोग देखेंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका जो मेवात आपके पास से लगता है राजस्थान और हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ 19 साल के अंदर 50 गांव से हिंदू खत्म हो गया। कैराना की तरफ आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के देखो, कहीं पर भी जाकर के देख लो, आपके मध्य प्रदेश की स्थिति ले लो, खरगोन की हालत कौन नहीं जानता। ये कोई पाकिस्तान में नहीं है, ये बांग्लादेश के अंदर नहीं है, अपने भारत देश के अंदर है। अरे इस देश के अंदर हिंदुओं की इससे ज्यादा दुर्दशा और क्या हो सकती है कि हम राम नवमी पर भगवान राम का जुलूस नहीं निकाल सकते, हनुमान जयंती पर जुलूस नहीं निकाल सकते, और 26 जनवरी 15 अगस्त पर यदि आपने तिरंगा यात्रा निकाल दी तो आप लोग देख सकते हैं कि लोगों के सिर फूट जाते हैं। ये हिंदू समाज की दुर्दशा हो रही है। इससे ज्यादा आप लोग और क्या सबक किससे ले पाएंगे? अभी तो उन लोगों की संख्या केवल सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मैं यदि बात करूं केवल 25% है, और 25% होने के बावजूद वो लोग आपको सड़कों पर नहीं निकलने दे रहे हैं। जिस दिन 50% हो गए, क्या आप लोगों को तुम्हारे घर में छोड़ेंगे वो लोग? कोई मतलब ही नहीं है। उन लोगों की पूरी योजना बन चुकी है और हम लोग आराम से चद्दर तान करके सोए हुए हैं। हमको कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम अपने बच्चों के रंगीन भविष्य के ख्वाब देख रहे हैं। हम अपने बच्चों को डीएम बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को जज बनाना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं। आप लोग एक बच्चा पैदा करते हो, वो लोग 17 बच्चा पैदा करते हैं। उनका एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी इस भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। और जिस दिन भारत इस्लामिक राष्ट्र बन गया, उस दिन इन हिंदुओं की बहन बेटियां, मैं कटु शब्द आपके सामने बोल रहा हूं, इन हिंदुओं की बहन बेटियां, इन हिंदुओं की संपत्तियां, गाड़ी घोड़े जमीन जायदाद किन लोगों के काम आएगी? अरे पुराने इतिहास के पन्नों को पलट करके देख लो, पहले भी यही हुआ था। जिस अफगानिस्तान का नाम आप लोगों ने सुना था, इसी अफगानिस्तान की मंडी के अंदर हमारी बहन बेटियों को 2-2 पैसों में ले जाकर के मुल्लों ने बेचा था। जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ऐसे कठमुल्ले हमारी 12-12 साल की बहन बेटियों को लेकर के गए थे। ये अतीत रहा है हमारा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमने अपने इतिहास से कुछ सोचने का प्रयास नहीं किया, कुछ सबक नहीं लिया। हालात दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जा रहे हैं हिंदू समाज के, हिंदू घटता चला जा रहा है। आप कल्पना करो, हम एक बच्चा पैदा करते हैं, दूसरा 17 बच्चा पैदा करता है। एक सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जाकर के देखिएगा। मेवात का क्षेत्र पड़ता है अलवर, राजस्थान का एक जिला है। वहां पर ऐसी बस्तियां बन गई, ऐसे क्षेत्र बन गए कि वहां पर पुलिस भी जाने में घबराती है। पुलिस भी उन पर जाकर के दबिश नहीं दे सकती, सरेआम गाय को काट देते हैं, उनको किसी का भय नहीं है। और उनकी उच्छृंखलता पूरे देश में बढ़ती चली जा रही है। हम लोग दिन प्रतिदिन कम होते हैं, वो लोग बढ़ रहे हैं। जहां पर उनका अनुपात थोड़ा सा भी बढ़ जाता है, हम लोग तत्काल वहां से अपना बोरी बिस्तरा बांध करके और हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों की तरफ कूच कर जाते हैं। लेकिन मुझे बताओ, आप कब तक भागोगे, कहां तक भागोगे? ये बीमारी तो पूरे देश में फैल चुकी है और इसका कोई मुकाबला तुम्हारे पास में नहीं है। वो जहां पर भी है बहुतायत में जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम में गया, उस कार्यक्रम के अंदर एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे मंच पर, उनका सम्मान किया जा रहा था। कहते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए इस हिंदू जाति के सुधार के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए डोनेशन किया है, दान किया है। कार्यक्रम के बाद मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत बड़ा त्याग किया है, ऐसी प्रेरणा आपको कैसे मिल गई? डॉक्टर साहब कहते हैं, स्वामी जी, मैंने कोई दानवान नहीं किया, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, मैं तो बहुत स्वार्थी व्यक्ति हूँ, बहुत ही मैंने चतुरता से काम किया है, बुद्धि से काम किया है। और ये हिंदू लोग तो बड़े भोले भाले हैं,
ये कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। अरे मैंने त्याग नहीं किया, मैंने तो भामाशाह वाला काम किया है। दुनिया के लोग भामाशाह को दुनिया का सबसे बड़ा दानी मानते हैं। भामाशाह दानी उनको लोग, जो भी लोग दान करते हैं उनको भी हम भामाशाह की पदवी से नवाजा करते हैं। वो कहते हैं स्वामी जी भामाशाह बहुत चतुर आदमी थे, बहुत समझदार आदमी थे। भामाशाह ने देखा कि आज हमारी संस्कृति यवनों के पद तले दलित हो रही है, मुसलमान आक्रांता इस देश को अपने पैरों तले रौंदते चले जा रहे हैं। अरे आज आवश्यकता है कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें। भामाशाह ने समय को देखते हुए समय पर ठीक समय पर निर्णय ले लिया और अपनी संपत्ति को राणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दिया। अरे देश बच गया, हमारी संस्कृति बच गई, भामाशाह भी अमर हो गए। और यदि भामाशाह उस समय ये निर्णय नहीं ले पाते तो आप क्या सोचते हैं, क्या वो संपत्ति भामाशाह के पास में सुरक्षित रह सकती थी? वो संपत्ति तो उस अकबर के पास में जाने वाली थी। वो व्यक्ति भी कहता है स्वामी जी मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरी पत्नी डॉक्टर, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरी पुत्र वधू भी डॉक्टर। कहता है मेरे पास एक मुसलमान इलाज कराने के लिए आता है, दोनों पति पत्नी आते हैं, उन पर बच्चे नहीं हो रहे, उम्र उनकी काफी हो गई है, मुझको 8 महीने तक उनका इलाज करते करते समय व्यतीत हो गया। जब मुझको सफलता नहीं मिली, उसकी पत्नी गर्भवती नहीं हो पाई, तो मैंने उसको सॉरी बोला, और जब सॉरी बोला तो उसका मुंह उतर गया दोनों लोगों का। मैंने इत्तेफाक से उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई क्या बात है, क्या इससे पहले तुम पर कोई बच्चा नहीं हुआ था? वो कहते हैं बच्चा तो हमारे पास में 9 है। डॉक्टर साहब को हंसी आ गई, गुस्सा भी आया। बोले भले आदमी अपनी शक्ल की तरफ देखो, मरघट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे 9 बच्चे हैं, इन बच्चों को तुम पालोगे कैसे? 9 से तुम्हारी संतुष्टि नहीं है, तुम और भी अपने बच्चों को बढ़ाना चाहते हो। ये बता तेरे पास में जमीन कितनी है? कहता जी हमारे पास कोई जमीन नहीं है। कहता तुम्हारे पास कमरे कितने हैं? कहता 2 कमरे हैं। बोले 2 कमरे में तुम दोनों मियाँ बीवी बच्चे और सब कुछ 2 कमरे के अंदर रह लेते हो? डॉक्टर साहब ने पूछा तेरे बच्चे करते क्या है? कहता जी एक ठेला लगाता है, एक केला बेचता है, एक पन्नी बेचता है, एक पानी बेचता है, सबका काम उसने बता दिया। डॉक्टर साहब ने कहा अरे भले आदमी तेरे 9 बच्चे हैं, इन बच्चों की शादी करके रखेगा कहाँ? अरे कम से कम 9 कमरे लायक तेरे पास कोई व्यवस्था है? इन बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ सोचता है? वो तपाक से डॉक्टर साहब के मुंह पर जवाब देता है, कहता है डॉक्टर साहब हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है, इस काम में आप लोग तो लगे हुए हो, केवल कुछ दिनों की बात है, चंद दिनों की बात है। आपकी जो बड़ी बड़ी सी जो कोठियां हैं, इन कोठियों में कौन रहेगा? आपका तो एक ही बेटा है। आप जिस लंबी सी गाड़ी में चल करके आते हो, कुछ दिन और इस गाड़ी में चल लो, आपके पूरे अलवर शहर के अंदर जो बड़े बड़े प्लॉट आप लोगों ने खरीद के डाल दिए हैं, अरे कौन रहेगा? आपका एक बेटा एक ही प्लॉट में तो रह सकता है, बाकी हमारे जो 17 बच्चे हैं, हमारे जो 15 बच्चे हम लोग जो पैदा करते हैं, सब कुछ दिनों के बाद में उनके हाथ में ही आने वाला है। इसलिए डॉक्टर साहब इस भ्रम में मत रहना। डॉक्टर साहब ने जब देखा, डॉक्टर साहब की बिल्कुल बुद्धि चकरा गई। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल इस व्यक्ति ने सही बात कही है। डॉक्टर ने दूसरे दिन अपनी सर्विस से रिजाइन दिया, अपनी एक कोठी को बेच कर एक संगठन के नाम कर दिया और डॉक्टर साहब हिंदू जागरण के कार्य में लग गए। ये मैंने आपको सत्य घटना बताई है, मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देख रहा हूं मैं। लोगों का पूरा होमवर्क हो चुका है, यहाँ तक होमवर्क कर चुके हैं लोग, ये जाट की संपत्ति तेरे नाम होने वाली है, गुजर का प्लॉट तेरे नाम होने वाला है। और उन लोगों की इतनी गिद्ध दृष्टि हमारी माता बहनों पर भी पड़ी हुई है। अभी मैं सहारनपुर के अंदर गया, एक सज्जन मेरे से कहने लग गए स्वामी जी आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मेरे साथ भी ये घटना घटित होती है। मैंने पूछा क्या घटना घटित हुई? वो व्यक्ति कहता है स्वामी जी मेरे खेत हैं, मेरे खेत के आसपास सब मुसलमान लोगों के खेत हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो कहता है जब हम लोग गन्ना की फसल करते हैं तो गन्ना को निकालने के बाद में वो जो उसकी पताई बोलते हैं उसको हमारे यहाँ, वो जो होती है उसके छिलके बिलके से उसको वो लोग ट्रॉलियों में भर भर के ले जाते हैं, वो काम आ जाती है। तो कहते हैं उन्होंने अपने खेत की तो भर ली, मेरे खेत की जब भरने लग गए, मैंने उनको रोका भैया मेरी इसको तुम क्यों भर रहे हो, ये तो मेरे काम की चीज है। वो कहते हैं भरने देता है नहीं भरने देता है? मुसलमान उस हिंदू को धमका रहा है, कहता है भरने देता है नहीं भरने देता है? वो
कहता है भैया तूने अपनी तो भर ली, मेरी क्यों भरता है, मेरा भी तो काम है। वो कहता है अरे पागल, तू इसकी चिंता कर रहा है, इस पताई की बात करता है। अरे कुछ दिन बाद तेरे खेत को भी हम जोतेंगे, तुझको अब इसको देने में दिक्कत हो रही है, अरे खेत को देने में तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कुछ दिनों की बात है, ये योगी मोटा तुझको कब तक बचाएगा। अरे जानो दो इस योगी को, हम देखते हैं तेरे खेत को हम जोतेंगे। वो व्यक्ति कहता है स्वामी जी मुझको चैलेंज दे करके गए, ये बात मैं आपके सामने मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। इसलिए आज जागरूक होने की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन हम कम होते चले जा रहे हैं। इतने अत्याचार इस हिंदू जाति पर हुए। आप लोगों ने द कश्मीर फाइल देखी है, और उस कश्मीर फाइल के अंदर तो कुछ भी नहीं है। आपको इन लोगों की पाशविकता के क्रूर कृत्य देखने हैं। एक पुस्तक पढ़िएगा, पुस्तक का नाम है मोपला। देखो इन दरिंदे लोगों ने हमारे हिंदू समाज पर, हमारी बहन बेटियों पर कितने अत्याचार किए। इतने दुष्ट लोग होते हैं ये, इनकी मानसिकता इतनी गंदी होती है। आप जब मोपला उपन्यास को पढ़ेंगे, वीर सावरकर ने लिखा है, उसमें वीर सावरकर एक सत्य घटना लिखते हैं। वैसे तो पूरी ऐतिहासिक घटना ही है वो, जहाँ लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। ये गांधी जिसको आप राष्ट्रपिता कहते हैं, ये भी बदमाश उन मुसलमानों के पक्ष में बोला था। हिंदुओं की पैरवी इस गांधी ने भी नहीं की थी। उसमें लिखते हैं कि एक हिंदू ब्राह्मण कन्या के साथ में जब ये दरिंदे उसके जिस्म पर टूट टूट पर के पड़ते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में भी 17 लोगों ने उसके शरीर के साथ में बलात्कार किए। ये इन लोगों का अतीत रहा है। इसलिए मैं निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं, रोको ये जो पाश्विक संस्कृति इस देश में बढ़ती चली जा रही है। हम लोग केवल अपने स्वार्थों तक बैठे हैं। हम एक बच्चा पैदा करके उस बच्चे को डीएम बनाना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं कि आपका एक बच्चा है, आप अपने बच्चे को डीएम बना सकते हो, लेकिन हम 17 बच्चा पैदा करेंगे, हम इस देश का पीएम अपना बनाएंगे। जिस दिन इस देश का पीएम हमारा बनेगा, उस दिन हमारा पीएम चयनित करेगा कि किस जिले का कौन डीएम बनेगा। तुम इस भ्रम में मत रहो कि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं, तुम्हारी धन संपत्ति सुरक्षित है। अगर समय रहते हुए हम लोग जागरूक नहीं हो पाए तो हम लोग वही भूल कर रहे हैं। याद रखना, कश्मीर फाइल आप लोगों ने देखी है। कभी कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों ने ये कल्पना नहीं की होगी कि किसी दिन ये कोठी बंगले गाड़ी घोड़े छोड़ करके हमको जाना पड़ेगा। किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। जो लोग पाकिस्तान से आपके देश में आए बंटवारे के समय, उन लोगों ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि ये हमने लोगों ने जो बड़े बड़े बगीचे बनाए, बड़े बड़े महल बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हमारे पास में हैं, अरे गाड़ी की बात तो छोड़ दो, संपत्ति की बात तो छोड़ दो, लोगों को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई थी। मुझको लोग ऐसे मिलते हैं जो पुराने सिंधी लोग हैं, जो पाकिस्तान से आए, कहते हैं स्वामी जी हमने देखा वो मंजर, उस मंजर को जब हमारे दिमाग में वो चीज घूमने लग जाती है तो कहते हैं कि हमारा शरीर कांपने लग जाता है। स्वामी जी हमको नींद नहीं आती। हमने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन के साथ होते हुए बलात्कार को देखा है, हमने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों के कत्ल को देखा है। अरे लोगों ने क्या क्या नहीं देखा, कितना अत्याचार किया गया। ये जो कश्मीर फाइल है, ये केवल ज्यादा बहुत पुरानी घटना नहीं है, केवल 30 साल पहली घटना है। और 30 साल बाद रुक जाओ, ये गली गली में कश्मीर फाइल आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी योजना है और इस योजना के साथ में वो लोग काम कर रहे हैं। आप लोग सोए पड़े हो, देखो उनकी मस्जिदों में देखो, हर मुसलमान के घर के अंदर देखो, सब लोगों की तैयारियों के तहत योजनाएं चल रही हैं और सबके घर में हथियार मिलेंगे, बम मिलेंगे, AK-47 मिलेगी, सब कुछ मिलेगा उनके पास में। लेकिन हम लोग ऐसे मूर्ख बने बैठे हैं, हम लोगों को अपनी आत्मरक्षा के लिए भी हमारे घर में लाठी तक नहीं है। अब कैसे वो करेंगे? उनके छोटे छोटे बच्चों को देखो, वो इतने परफेक्ट उन लोगों ने बना दिए, इतने परफेक्ट बना दिए, चाकू चलाना जानते हैं, छुरा चलाना जानते हैं, चेन चलानी जानते हैं, लाठी चलानी जानते हैं, बोतल बम फेंकना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और तुम्हारा एक बच्चा है, वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल माटी का ढेला, वो कुछ भी नहीं जानता। और यदि कोई घर में लड़ाई दंगे की व्यवस्था भी हो जाती है समाज में, तो सबसे पहले हमारी माताएं मैंने अपने बच्चों को कबर करती है, इसको घर में बंद करो। अरे वो नालायक, वो तो इस बात को कहते हैं कि भैया हमारे 2-3 भी मर गए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। वो मुसलमान महिला कहती है हमारे तो 13 है, 2-3 मर भी गए फिर भी 7-8 तो बचेंगे। अरे तुम्हारे पास क्या बचता है, एक बात बताओ। ये संपत्ति जोड़ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चिंतन करो कि तुम्हारी संपत्ति कैसे सुरक्षित रह सकती है। मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा था कि सोचिए
कि हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। आज हिंदू समाज बहुत बड़ा समाज है, लेकिन हिंदू समाज में बुजुर्गों की अवस्था इस समय ज्यादा है, बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है और बच्चों का अनुपात बहुत कम है। बच्चों का अनुपात और युवाओं का अनुपात आप लोग देखेंगे तो वो लोग आपसे ज्यादा हो चुके हैं। अब आप देखिए 20-30 साल के बाद में हमारे बुजुर्गों की तो टिकट कट जाएगी सबकी, और उनके जो बच्चे हैं वो युवा होंगे और जो नौजवान हैं वो और भी अपनी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। आने वाले समय में उन लोगों की पूरी योजना है। पहले तो 2029 की योजना थी, लेकिन कुछ लोगों में जागृति आई, सत्ता बदली, सत्ता बदले से उनकी योजना थोड़ी सी गड़बड़ा गई, लेकिन योजना खत्म नहीं हुई। अब 2050 उन लोगों ने पूरा टारगेट बना लिया है और उसमें पूरी तरह से तैयारी से लगे हुए हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश में इतने मदरसे काम करते हैं, इस देश में चर्च काम करते हैं, दोनों का एक ही प्लानिंग है कि इस हिंदू को कैसे खत्म किया जाए, लेकिन हिंदू को कोई चेतना नहीं है। हिंदू जगने के लिए तैयार नहीं होता, आपको जगाया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जिस दिन अगर यही घटनाक्रम चलता रहा, हम एक तक सीमित होते चले गए और अब तो एक की बात छोड़ दो, अब तो ऐसी मूर्खता भी समाज में हावी हो गई है। जो नए लड़के और लड़कियां हैं, इनको ऐसे संस्कार कुसंस्कार मिल रहे हैं, वो कहते हैं जी हम शादी तो करेंगे, साथ साथ रहेंगे, लेकिन बच्चे पैदा नहीं करेंगे। अब उन्होंने एक बच्चे से भी तौबा कर दिया, बोले एक बच्चा भी हमको नहीं चाहिए। ये मूर्खता शहरों के अंदर बढ़ती चली जा रही है। आप देखो जनसंख्या उनकी ज्यादा, संपत्ति आपके पास में ज्यादा, तो आपकी संपत्ति का होगा क्या, आपके बच्चों का भविष्य क्या है, जरा ये भी चिंतन करना। हम पूरी दुनिया से खत्म हो गए, भारत देश की दुर्दशा आप लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिस दिन अंतिम हिंदू धरती से विदा होगा, आ जाइए, मैं उसी भूमिका पर आता हूं। अगर यही घटनाक्रम चलता रहा, घटते रहे घटते रहे घटते रहे, दुनिया से घट गए, कम हो गए, अब केवल भारत देश में भी केवल 12 प्रांतों में तुम खत्म हो गए। कुछ ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र है और आप मध्य प्रदेश में भी बैठे हो तो इस भ्रम में मत रहना, सुरक्षित बैठे हो। आपके मध्य प्रदेश के अंदर पिछले साल कोरोना काल के अंदर 3 महीने में 1 लाख लोगों को कन्वर्ट किया गया। ईसाई मिशनरियां आपके मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। जितने बड़े बड़े शहर हैं वहां पर सब बड़े बड़े चर्च बने हुए हैं, उनके कॉन्वेंट स्कूल बने हुए हैं। फ्री शिक्षा के नाम से वो आपके बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रही हैं। यानी ईसाईयत आपके मध्य प्रदेश में बढ़ती चली जा रही है, हरियाणा में बढ़ रही है, पंजाब के अंदर बढ़ रही है, यानी हम कम होते चले जा रहे हैं। उसी प्रकार से जिस दिन दुनिया से अंतिम हिंदू विदा होगा और वो अंतिम हिंदू जाकर के भी भगवान से यही शिकायत करेगा कि भगवान तूने हमारी उस भोली भाली हिंदू जाति को समाप्त कर दिया। अरे हिंदू जाति इतनी भोली भाली हिंदू जाति थी जो हमेशा तेरा गुणगान करती थी, तेरे नाम के कीर्तन करती थी, तेरे नाम की बड़ी बड़ी कथाएं कराती थी, तेरे नाम के बड़े बड़े जगराते होते थे, बड़े बड़े भंडारे होते थे। अरे हमारी जाति ने तो तेरे नाम से बड़े बड़े मंदिर बनाए, करोड़ों करोड़ों रुपया देकर के तेरे नाम से भव्य आलीशान मंदिर बनाए, लेकिन तूने क्या किया, तूने उसी भोली हिंदू जाति को खत्म कर दिया। तुझको दया नहीं आई? अरे कहां चला गया तेरा प्रण जो गीता के अंदर तूने कहा था कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अरे तुझको मानने वाले तेरे भक्त दुनिया से खत्म हो गए, राक्षस लोग धरती पर बढ़ते चले गए, तू अपने प्रण को भी भूल गया। अरे कौन तेरा नाम लेगा? ये मुसलमान तेरा नाम लेंगे क्या? ये क्रिश्चियन तेरा नाम लेंगे क्या? तेरा नाम लेने वाली तो हिंदू जाति थी और इतना तेरा नाम लेते थे, इतना तेरा नाम लेते थे। तूने तो सोने के लिए हमको रात्रि दी थी, लेकिन हम रात में भी नहीं सोए, न हम खुद सोए न दूसरों को सोने देते थे, बल्कि तेरे नाम के रात्रि में हम रात्रि जागरण किया करते थे, देवी जागरण किया करते थे। तुझको फिर भी हम पर दया नहीं आई और उस महान भोली हिंदू जाति को तूने दुनिया से खत्म कर दिया। जब उस भक्त ने भगवान से ये शिकायत की तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, रे भोले भक्त, तुम मरे हो अपनी मूर्खता से और दोष मुझको देते हो। मैंने तो तुमको वो चीज दी दुनिया में जो चीज किसी को नहीं मिली थी। इतना सुंदर भूभाग मैंने तुमको दिया। अगर भौगोलिक दृष्टि से आप लोग देखेंगे तो भारत जैसा देश, आर्यों की जन्मभूमि भगवान ने हमको दी। ऐसा देश दुनिया में कोई देश नहीं।
और भगवान कहते हैं ये जो मैंने धरती तुमको प्रदान की, इस धरती पर ऐसी भूमि तुमको भूखंड दिया गया, यहाँ पर सब कुछ पैदा होता है। एक पूरी दुनिया का सबसे जो श्रेष्ठतम स्थान है वो मैंने तुमको दिया, तुम अपने स्थान को नहीं बचा पाए और दोष मुझको देते हो। भगवान कहते हैं मुझको तुम पर समय समय पर दया आती चली गई। जब जब तुम्हारे सनातन धर्म पर संकट के बादल छाने लग गए, तब तब मैंने तुम पर दया करके तुम्हारी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम करता चला गया। मैं तुम्हारी हिंदू जाति को बचाता चला गया। जब अंतिम हिंदू इस धरती से विदा होकर के जाएगा तो वो भी भगवान से वही प्रार्थना, वही शिकायत करेगा जो उस मौलवी ने की थी। और इस हिंदू ने भी जाकर के भगवान से यही शिकायत की कि भगवान हमारी वो भोली महान हिंदू जाति जिसने तेरे नाम से बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बड़े बड़े जगराते किए, बड़े बड़े अखंड रामायण और गीता के पाठ किए, लेकिन वो हिंदू जाति खत्म कैसे हो गई। भगवान ने उस भोले भक्त की बात को सुनकर के भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, भोले भक्त, मैंने तो तुमको बचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई भी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन तुम अपनी मूर्खता से मरे हो और दोष तुम मुझको देते हो। अरे जरा अपनी नादानियों को देखो कि तुमसे भूल क्या क्या हुई है जिसके चलते तुम्हारी हिंदू जाति खत्म हो गई। भगवान ने कहा कि जब जब तुम्हारे सनातन धर्म पर संकट आया, जब जब तुम्हारी देवीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति जब यवनों के, जब दुष्टों के, जब राक्षसों के पतितलित हुई थी, तब तब मैंने तुमको संभालने के लिए इस धरती पर विशेष पुण्यात्माओं को मैंने भेजा। और जब भी आप शुरू से इतिहास को देखेंगे, वैसे भगवान कभी अवतार नहीं लेते, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं उस समय परमपिता परमात्मा विशेष पुण्यात्माओं को हमको सुधारने के लिए, हमको संभालने के लिए भगवान समय समय पर दिव्य आत्माओं को भेजते हैं। भगवान कहने लगे जब त्रेता युग के अंदर, जब एक बार तुम्हारी वैदिक संस्कृति पर राक्षसी संस्कृति हावी होने लग गई थी, जब गौ माता का सम्मान धरती से खत्म हो गया था और तुम्हारी वैदिक संस्कृति, तुम्हारी वेद विद्या जब लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी, राक्षसों का बोलबाला हो गया था, उस समय मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए, तुमको जगाने के लिए धरती पर एक महान विशेष पुण्यात्मा को भेजा, जिसको भगवान श्री रामचंद्र कहकर के तुम लोगों ने सम्मान तो दिया, लेकिन जो भगवान श्री रामचंद्र ने जो संदेश तुमको देकर के गए थे, उस संदेश को तुम लोगों ने अपने जीवन में धारण नहीं किया। ये तुम्हारे पतन का कारण है। अरे मुझे बताओ, मुझसे भूल कब हुई? मैं तो समय समय पर तुम्हारा ध्यान रखता चला गया। अरे द्वापर युग के अंदर भी जब पुनः एक बार तुम्हारा सनातन धर्म अस्ताचल की तरफ जा रहा था, जब बेईमानी, भ्रष्टाचार इस समाज में व्याप्त होने लग गया था, लोग वेद की शिक्षाओं को भूल चुके थे, भगवान कहने लगे फिर मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण को धरती पर भेजा। लेकिन दुर्भाग्य की बात वो है कि ना तो तुमने राम की मानी, ना तुमने कृष्ण की मानी। एक अंग्रेज इतिहासकार लिखता है कि वो महान हिंदू जाति वो दुनिया से खत्म कैसे हो गई, जिस हिंदू जाति के पास में वेद जैसे धर्म ग्रंथ हो, जिस हिंदू जाति के पास में गीता, रामायण, महाभारत ज्यादा सद साहित्य हो, और जिस हिंदू की जाति के पास में भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष हो, आखिर वो हिंदू जाति धरती से खत्म कैसे हो गई? उस विदेशी लेखक ने प्रश्न खड़ा किया और उस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों के सामने देना चाहता हूं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस हिंदू जाति को वेद जैसा पवित्र ज्ञान मिला, इस हिंदू जाति को गीता, रामायण, महाभारत जैसा सद साहित्य मिला, और इस हिंदू जाति को भगवान कृष्ण और भगवान राम जैसे आदर्श पुरुष, महापुरुष मिले। लेकिन इस हिंदू जाति से भूल ये हुई कि हमने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर तो बनाए, हमने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के नाम से बड़ी बड़ी कथाएं तो की, हमने भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की मूर्ति के सामने दोनों समय आरती की, उनको भोग भी लगाए, लड्डू भी चढ़ाए, माला भी पहनाई, उनके सामने दीपक भी जलाए, लेकिन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो हम लोगों ने किया नहीं, और हम उनके आचरण के, उनके उपदेश के बिल्कुल विपरीत चलते चले गए। ये हमारे पतन के कारण है। भगवान कहने लगे इतने ही नहीं, जब कालांतर में यवन सत्ता तुमको तुम्हारे देश में अपने पैर जमाती चली जा रही थी, और एक बार रामकृष्ण की संतानें गाजर मूली की तरह काटी जा रही थी, जब उन विधर्मी लोगों का तुम पर साम्राज्य स्थापित होने लग गया, तुम्हारा देश जब गुलाम होने लग गया, तो मैंने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीर पुरुषों को तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा था। लेकिन क्या तुम छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप को कोई सम्मान दे पाए?
आज दुर्भाग्य की बात यह है, अरे जिस छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप के बलबूते पर यह सनातन धर्म, ये हिंदू लोग जीवित हैं, आज हमारे देश में वो जो आक्रांता, जो लुटेरे, बलात्कारी, अत्याचारी, पापाचारी, यवन मुसलमान लोग जो इस देश में हमलावर बनकर के आए थे और हमारे छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप ने जिनसे जंग की थी, आज उन लुटेरों के स्मारक हमारे देश में बने हुए हैं। आज उन बदमाशों के नाम से हमारे देश में रोडों के नामकरण हुए पड़े हैं। आप कभी दिल्ली जाइएगा, दिल्ली जाकर के देखो, इंडिया गेट के आसपास आपको अकबर रोड मिलेगा, बाबर रोड मिलेगा, हुमायूं रोड मिलेगा, तुगलक रोड मिलेगा, लोधी रोड मिलेगा। और यहां तक भी है, जिन अपने गद्दारों ने उन विदेशी विधर्मी लोगों का साथ दिया, मानसिंह जैसे गद्दार, उनके नाम से भी आपको स्मारक मिल जाएंगे। लेकिन आपको अपने देश में महाराणा प्रताप रोड नजर नहीं आएगा, छत्रपति शिवाजी रोड नजर नहीं आएगा। बताओ ये हमारी मूर्खता है या नहीं? जिस तक्षशिला, नालंदा जैसे महान शिक्षा के केंद्रों को उन यवन आक्रांताओं ने जलाया था। अभी कुछ दिन पहले मैं बिहार के अंदर गया, मैंने देखा, आप लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, दुनिया का महानतम शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, और जिस मुसलमान आक्रांता ने उसको नेस्तनाबूद किया था, आप लोग उसका नाम जानते हैं? उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी उस दुष्ट का नाम था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म किया था। और केवल नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं, उसके आगे आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय को देखेंगे, वो विश्वविद्यालय भी उसने खत्म किया था। और इतना बड़ा नरसंहार वहां पर किया गया था, हजारों आचार्य और ब्रह्मचारियों की हत्या की गई थी उस दरिंदे के द्वारा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय है, उस नालंदा के पास में एक बहुत बड़ा शहर है, एक बहुत बड़ा जंक्शन है, उस जंक्शन का नाम है बख्तियारपुर जंक्शन। उन बदमाशों के नाम से हमारे देश में स्मारक बने हुए हैं। तो हम गलती हम लोग कहां कर रहे हैं, ये हमको सोचनी पड़ेगी। भगवान का दोष इसमें कुछ नहीं है। भगवान तो कहते हैं समय समय पर जब जब तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारी संस्कृति पर संकट आया, तो मैंने तो ये प्रण है मेरा कि मैं अपने भक्तों का कभी विनाश नहीं होने देता। लेकिन भक्ति जब मूर्ख हो, भक्ति ही गधा हो, उसमें बुद्धि नहीं है, तो भगवान तुमको कितना बचाएंगे। भगवान कहने लगे एक बार पुनः, जब तुम्हारी वैदिक सनातन संस्कृति अस्ताचल की तरफ जा रही थी, जब विधर्मियों का वेद नास्तिक मत तुम्हारी धरती पर फैलते चले जा रहे थे, जिस समय जैन परंपरा और बौद्धों का पूरा साम्राज्य, बड़े बड़े राजा सनातन धर्म को छोड़ करके और बौद्ध और जैनी लोग बनते चले जा रहे थे, उस समय मुझको तुम पर दया आई। जब लोग वेदों को भूल चुके थे, तो वेद मत की पुनः स्थापना के लिए मैंने धरती पर एक इतने बड़े महापुरुष को भेजा, जिसको दुनिया आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से जानती है। जो काम महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया, उससे पहले ऋषि दयानंद से पहले यदि आदि गुरु शंकराचार्य इस धराधाम पर नहीं आते, तो वेद की परंपरा पूरी तरह से खत्म हो गई होती। ये श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है। समय समय पर भगवान ऐसे महापुरुषों को हमारे कल्याण के लिए भेजते रहे, और उन महापुरुषों के आने से थोड़ी सी जागृति हमारे समाज में होती भी रही। हम थोड़े देर के लिए जगते जगते रहे, लेकिन फिर सोते रहे, भगवान फिर भेजते रहे, फिर थोड़ी सी जागृति आती रही, फिर हम सोते चले गए। हमारी हिंदू समाज की तो वो कहानी है, कहते हैं कि एक बार नेत्रदान का शिविर लगा हुआ था। आप लोग जानते हैं, लोग नेत्रदान करते हैं, बहुत से लोग ब्लड दान करते हैं, बहुत से लोग अंग दान करते हैं। तो नेत्रदान का शिविर चल रहा था, बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने आयोजक लोग, उन्होंने सोचा कि व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उसको जला दिया जाता है, आंखें भी जल जाती हैं। अगर इन आंखों को व्यक्ति दान में दे दे, तो उसके जाने के बाद उसकी आंखें दुनिया को देखती रहेंगी, किसी गरीब व्यक्ति के काम आ जाएंगी। तो आयोजक लोगों ने नेत्रदान का शिविर लगाया, लोगों के साइन लिए जा रहे थे। बताओ, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया तुम्हारी आंखों को, तुम्हारी आंखें दुनिया को देखती रहे, तो अपने साइन कर दीजिए, मरने के बाद हमारी टीम तुम्हारी आंखों को निकाल लेगी। लोग आते चले जा रहे थे, साइन करते चले जा रहे थे। एक झूमता झामता शराबी भी जब देखा भीड़ लगी हुई है, तो एक शराबी भी आ गया, और शराबी ने पूछा, अरे ये क्या हो रहा है? लोगों ने कहा नेत्रदान शिविर चल रहा है।
आप भी यदि अपनी आंखों को दान करना चाहते हो तो साइन कर जाओ, आपकी आंखें भी हम निकाल लाएंगे मरने के बाद में। शराबी ने देर नहीं की, तत्काल पेन लिया और पूरा फॉर्म भर के साइन कर दिए कि हाँ, मेरे मरने के बाद भी मेरी आंखें किसी व्यक्ति को लगा दी जाए। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हो, मैं भी साइन करता हूं। शराबी ने जब साइन कर दिए तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अरे कमाल हो गया, इस शराबी के अंदर भी ऐसे पवित्र भाव आ गए। आयोजक लोगों ने कहा, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? शराबी कहता, मैं कोई प्रवचन भाषण तो जानता नहीं हूं, लेकिन जब बोलने की बात है तो मुझको तो दो बात कहनी है, केवल एक बात कहनी है, मुझे 2 मिनट दे दो। आयोजक लोगों ने तत्काल उसको माइक दिया। शराबी कहता, देखो भाई, मैं प्रवचन नहीं करता, मैं तो केवल इतनी सी जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद जिस भी व्यक्ति को ये आंखें लगाई जाए उसको पहले ये बता दिया जाए कि ये दोनों आंखें 2 पैक लगाने के बाद ही खुलती हैं और थोड़ी देर के बाद में ये बंद हो जाती हैं। तो हमारे हिंदू समाज की भी स्थिति यही है, जब भी महापुरुष हमको जगाने के लिए आते हैं तो हम लोग थोड़ी देर के लिए जागते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर भगवान कोई विशेष पुण्यात्मा को हमारे उद्धार के लिए भेजते हैं, फिर हम थोड़ी देर के लिए जागते हैं, फिर सो जाते हैं। शंकराचार्य आए, महाराणा प्रताप आए, छत्रपति शिवाजी आए, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, सबने हमको जगाने का प्रयास किया और भगवान अंत में कहने लग गए, अरे भोले भक्तों, एक बार फिर जब तुम्हारा वैदिक धर्म पूरी तरह से समाप्त होने जा रहा था, जब तुम्हारे देश पर विदेशी आक्रमणकारी कब्जा कर चुके थे पूरी तरह से, तुम्हारी भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, तुम्हारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, जो मंदिर बचे थे उन पर ताले लग चुके थे और तुमको राम नाम जपने का भी अधिकार नहीं रहा था, तुम्हारी हिंदू संस्कृति पूरी तरह से खत्म हो गई। और मैं गुप्त जी के शब्दों में कहूं तो मैं कहना चाहता हूं, आखिर हमारा हाल जब देखा ना प्रभु जी से गया, तब दयानंद के रूप में प्रकटी दया में की दया। तब भगवान ने हमारे बीच में एक महान प्रतापी ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद के रूप में एक विशेष पुण्यात्मा को धरती पर भेजा। लेकिन दुर्भाग्य इस हिंदू जाति का यह है, जो भी महापुरुष उसको जगाने के लिए आए, हम लोगों ने उनको सुला दिया। चाहे शंकराचार्य को देखो, उनकी भी हत्या की गई। महर्षि दयानंद को देखो, जब तक महर्षि दयानंद धरती से विदा नहीं हो गए, ईंट पत्थर सांप बिच्छू जहर के प्याले पिलाते चले गए लोग। और उस ऋषि को बदनाम करने के लिए इस मूर्ख हिंदू जाति ने क्या क्या गलत काम नहीं किए, कितने गलत ब्लेम उन पर, कितने आरोप उन पर लगाने का काम किया। यानी ये हमारे पतन के कारण है। आज भी हम लोग नहीं जाग पाए तो फिर ये परंपरा कब तक चलती